हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके विथ लहरी में। दोस्तों, आज के वीडियो में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए मृदंगम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी संतूर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संतूर तंत्री वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है सितार, आपका ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी बीना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? आपका ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी सितार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांसुरी सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ऑप्शन ए गिटार, ऑप्शन डी सितार, ऑप्शन सी ट्रम्पेट, ऑप्शन डी वायलिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रम्पेट बिना तार का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी दामोदर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा ताप्ती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क सड़क सेतु है। अगला प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघना। मेघना गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है। अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मा। पद्मा नदी को गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, ऑप्शन सी स्वर्ण कुमारी, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला प्रश्न, झंडा गीत किसने लिखा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झंडा गीत को श्यामलाल गुप्त ने लिखा। अगला प्रश्न,
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी एस एन बनर्जी, ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? अर्थात भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डलहौजी, कर्जन, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, अली बंधु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधुओं ने किया था। अगला प्रश्न, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, धर्मवीर भारती की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरत चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी साबरमती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे को कहा जाता है।